दोस्तों, जिस पत्नी को उसने कभी अपनाया ही नहीं, वही पत्नी जब घर छोड़कर चली गई, तब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। क्या वह उसे वापस ला पाएगा? गांव के सम्मानित व्यापारी मोहनलाल जी अपने बेटे विवेक के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। विवेक पढ़ा लिखा, स्मार्ट और अपने सपनों में खोया रहने वाला युवक था। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर और आधुनिक होनी चाहिए, लेकिन मोहनलाल जी के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। एक दिन उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि विवेक की शादी तय हो गई है। लड़की का नाम था मीरा, जो शहर के बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मीरा देखने में साधारण थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद शांत और संस्कारी था। विवेक ने जब पहली बार मीरा की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि यह शादी वह नहीं करना चाहता, लेकिन मोहनलाल जी ने साफ शब्दों में कहा कि यह रिश्ता उनके व्यापार और प्रतिष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। घर के दबाव में और पिता की जिद के सामने विवेक को चुप होना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद पूरे धूमधाम से विवेक और मीरा की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा की आंखों में नई जिंदगी के सपने चमक रहे थे। वह सोच रही थी कि वह अपने पति का दिल जीतकर एक खुशहाल घर बनाएगी, लेकिन विवेक के मन में पहले ही दिन से दूरी और नाराजगी भर चुकी थी। सुहाग रात को ही उसने मीरा से साफ कह दिया कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मीरा के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने अगले ही दिन से घर के हर सदस्य का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी विनम्रता और सेवा से पूरा परिवार प्रभावित होने लगा, लेकिन विवेक का मन अभी कठोर बना हुआ था। वह मीरा से दूरी बनाकर रहने लगा और अक्सर देर रात घर लौटता। मीरा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वह अपने रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन विवेक सब उसके सच्चे दिल को जरूर समझेगा। मीरा ने ससुराल में कदम रखते ही खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। सुबह सबसे पहले उठकर वह पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। सास ससुर उसकी समझदारी और व्यवहार में बहुत खुश रहने लगे। घर के नौकर तक उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन विवेक के दिल में अभी उसके लिए कोई जगह नहीं बन पाई थी। वह अक्सर ऑफिस में ही ज्यादा समय बिताने लगा था। वही उसकी मुलाकात उसकी सहकर्मी रिया से हुई। रिया आधुनिक सोच वाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी बातों और हंसी ने धीरे धीरे विवेक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विवेक को लगने लगा कि रिया ही वह लड़की है जिसके साथ वह जिंदगी बिताना चाहता था। वह रिया के साथ घंटों बातें करता और घर लौटने में देर करता। मीरा यह सब महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। वह सिर्फ अपने कर्तव्यों में लगी रहती थी। कभी कभी रात को वह चुपचाप रो लेती थी, ताकि कोई उसकी पीड़ा ना देख सके। एक दिन विवेक की माँ ने उससे पूछा कि वह इतनी उदास क्यों रहती है। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा कि
सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन विवेक उसके प्यार को समझेगा, लेकिन विवेक अपनी दुनिया में इतना खो चुका था कि उसे मीरा की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती थी। वह अपने घर और पत्नी दोनों से दूर होता जा रहा था। मीरा के लिए यह सब सहना बेहद कठिन था। फिर भी उसने कभी अपने मायके वालों से शिकायत नहीं की। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसका घर बचा रहे, लेकिन किस्मत शायद उसके धैर्य की और परीक्षा लेने वाली थी। समय बीतता गया और विवेक का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता गया। वह अब घर आते ही मीरा से बात करने से कतराने लगा था। मीरा को यह महसूस होने लगा कि उसका पति उससे पूरी तरह दूर हो चुका है। एक दिन अचानक मीरा के पिता अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के चेहरे की चमक कहीं खो चुकी है। मीरा ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कुछ बता रहे थे। धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आ गई। उन्हें पता चला कि विवेक का ध्यान अब अपनी सहकर्मी रिया की तरफ ज्यादा है। यह सुनकर मीरा के पिता का दिल टूट गया। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी बेटी को इस अपमान से दूर ले जाएगा। मीरा पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वह अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन जब विवेक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। मीरा अपने पिता के साथ मायके लौट आई। उसके जाने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। जो घर पहले उसी की हंसी से गूंजता था, वहां अब सन्नाटा छा गया। सास ससुर को भी उसकी कमी महसूस होने लगी। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां अब बड़ी लगने लगी थी। विवेक बाहर से भले ही सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे भी खालीपन महसूस होने लगा। रिया के साथ समय बिताने के बावजूद उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा अब उस घर से दूर जा चुकी थी जिसे उसने अपना सब कुछ समझा था, और विवेक पहली बार अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर हो गया था। मीरा के जाने के बाद विवेक की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। घर का हर कोना उसे उसकी याद दिलाने लगा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ अधूरा लगने लगा। सास ससुर भी अक्सर मीरा की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। एक दिन विवेक की छोटी बहन पूजा उससे मिलने आई। उसने घर की हालत देखकर गहरी सांस ली। पूजा ने विवेक से कहा कि उसे अब अपनी गलती समझनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि मीरा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। उसने हमेशा इस घर को अपना समझकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। विवेक को पहली बार अपनी बहन की बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसके मन में पछतावे की आग जलने लगी। उसे याद आने लगा कि मीरा कैसे उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, कैसे वह बिना कुछ कहे उसके लिए सब कुछ करती रहती थी। रिया की चमकदार दुनिया अब उसे खोखली लगने लगी थी। उसे समझ में आ गया कि असली खुशी दिखावे में नहीं होती। असली खुशी उस सादगी और सच्चे दिल में होती है जिसे उसने ठुकरा दिया था। पूजा ने उसे सलाह दी कि अगर वह सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसे खुद जाकर मीरा से माफी मांगनी चाहिए। विवेक के दिल में भी डर था और उम्मीद भी। उसे पता नहीं था कि मीरा उसे माफ करेगी,
या नहीं, लेकिन उसने फैसला कर लिया वह अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश जरूर करेगा। अगले ही दिन मीरा के मायके जाने निकल पड़ा। उसका दिल तेज से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। विवेक जब मीरा के मायके पहुंचा तो उसके कदम कांप रहे थे। दरवाजा मीरा के पिता ने खोला और उसे देखकर चौंक गए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। विवेक ने झुककर उनसे माफी मांगी और अंदर जाने की अनुमति मांगी। मीरा कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। जब उसने विवेक की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों झलक उठे। विवेक धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मीरा से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने स्वीकार किया कि उसने बाहरी सुंदरता के चक्कर में एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया। मीरा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके दिल में दर्द भी था और पुराने प्यार की हल्की सी झलक भी। विवेक ने कहा कि अगर वह उसे एक मौका दे दे तो वह पूरी जिंदगी उसकी खुशी के लिए जिएगा। मीरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया था, लेकिन उसने यह भी नहीं देखा कि आज विवेक की आंखों में सच्चा पछतावा है। कुछ देर की खामोशी के बाद मीरा ने धीरे से कहा कि रिश्ते गलती से नहीं टूटते, बल्कि अहंकार से टूटते हैं। अगर दिल से पछतावा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। यह सुनकर विवेक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा कि वह उसे एक आखिरी मौका दे रही है। उस पल विवेक को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई हो। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। उस दिन से उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।